बैंक पीओ मेंस लेवल की डीए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा क्या, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड बाय 5 डिफरेंट कॉलेजेस ए बी सी डी एंड ई इन 2022। और जो सेमिनार है वो 2 तरह के कंडक्ट करवाए जाते हैं, सेमिनार सॉफ्टवेयर सेमिनार एंड हार्डवेयर सेमिनार। तो आइए पाई चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट ये है, पाई चार्ट में जो डेटा दिया गया है वो है वेरिएबल्स के फॉर्म में है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। लेकिन ये सबसे पहले हमें पी क्यू आर एंड एस जो 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे पाई चार्ट में, उसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में 3 इक्वेशंस दिए गए। यहाँ पे 1 में 3 इक्वेशंस में पी क्यू एंड आर 3 वेरिएबल्स है, यानी 3 वेरिएबल्स वाले 3 इक्वेशंस है। नोट 4 कह रहा है कि एस जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ पी है, पी के 2 गुना है। फिर आगे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन 5 कॉलेजेस इज 300। टोटल नंबर ऑफ सेमिनार 300 है, ठीक है। उसके बाद है रेशियो ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन ईच कॉलेज इज 2:1। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए यहाँ पर वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स वाले यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2p प्लस 3q प्लस 9r बराबर 58 दिया गया है। और सेकेंड क्या है, 5p प्लस 4q प्लस 7r बराबर है 57। एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको 2 वेरिएबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये किसी एक को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे अगर एक को कैंसिल करना पड़ेगा तो ज़्यादा आसान होगा यहाँ पे। वैसे तो किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, बट क्यू को हटाना आसान है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12q हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ये भी 12q, और किसी एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब लिखना जरूरी थोड़ी नहीं है यहाँ पे कि एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर कि ये 12q होगा, ये 12q होगा, तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या, और मल्टीप्लाई करके और घटाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब इसको 2p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8p, और ये हो जाएगा 9 4 से 36r। और इधर अगर मल्टीप्लाई 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 चौका 200, 8 चौक 32, तो 232 इधर हो गया। और इधर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते इसको तो कितना हो जाएगा 15p, ये तो कैंसिल हो गया है। और इधर आते हैं तो कितना हो जाएगा 7 21 r, ये 7r जो हो गया 21r हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा 57 को 3 से मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा 50 दिए 150 और 7 21, तो कितना हो जाएगा 171। अब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है ना, तो इसमें से माइनस, वैसे किसी को माइनस कर सकते थे यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 7 गया 6, तो ये 61 हो गया। बराबर हो जाएगा कितना, 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 में से गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 15r हो गया यहाँ पे। साइन तो प्लस का ही होगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो -7p प्लस 61। एक इक्वेशन पी और आर के वेरिएबल के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। अब जो है अब थर्ड इक्वेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन है 8p प्लस 9q प्लस 4r इज इक्वल टू 63। 8p प्लस 9q प्लस 4r बराबर 63 है। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के इसमें से माइनस कर दे तो क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 5p प्लस 4q प्लस 7r बराबर कितना है, ओरिजिनल कितना था 57 है ना। फिर इसमें भी वही काम करते हैं, क्योंकि पी और आर के फॉर्म में आप है तो पी और आर को बचा कर रखना, क्यू को रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। क्यू को रिमूव करना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36q हो जाएगा, ये भी 36q कैंसिल हो गया दोनों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौक 32, ये 32p हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16r। और इधर कितना हो जाएगा 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252। ये 57 को 9 से 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 513, और ये 252 है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 63r हो गया ना, और ये 9 5 45, 45p। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये बड़ा वैल्यू 513 में से 252 गया तो कि 3 में से 2 गया 1, 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, तो 261 इधर आ गया। 63 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यानी 47 आ रहा है, तो 47r हो गया यहाँ पे।
और 45 में से अगर हम 32 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 32 8 40 और 5 45, तो 13p, तो हो गया 13p प्लस 47r बराबर 261। अब क्या करते हैं, ये भी p और r है और यहाँ भी p और r है, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम p और r की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो -7p प्लस 15r इधर लिख लेते हैं, -7p प्लस 15r बराबर कितना है, 61 है ना। अब यहाँ भी क्या करते हैं ना, p को या r को हटा देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा आसान होगा कि p को ही हटा दें, क्योंकि कम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा छोटा नंबर से। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, और यहाँ भी 13 7 91, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ घटा नहीं रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने के कारण यहाँ पे कैंसिल हो गया। 13 7 91, 13 7 91 बिल्कुल। और 13 से 7 से इसको मल्टीप्लाई करें कितना, 7 7 49 और 7 चौक 28 4, 7 7 49 7 चौक 28 4 32 हो गया ना, 329 r, और 261 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 7 7 7 6 42 7 दूना, एक मिनट, नहीं 7 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हाँ 1 7 7 हो गया, 7 6 42 7 दूना 14 4 1827 आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 61 को 13 से, 13 कम 13 13 6 78 और 1 79 793, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ घटा तो नहीं रहे हैं। 329 r हो गया, और ये 13 से इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाए, 15 r को, 15 × 45 15 का 15 4 19, तो यहाँ 195 r होगा ना। अब दोनों को देखिए ऐड करें, 329 में अगर 195 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 100 495, अगर 5 ऐड करते हैं इधर का तो 500 हो जाएगा, 524 r हो जाएगा ना, 524 r बराबर हो जाएगा 1827 और प्लस 793, तो 1800 725 हो गया, और 93 में 7 ऐड करेंगे तो 100, 2600 2620 आ रहा है, 2620। अब 500 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 हो जाएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120, यानी सिंपल है, ये 5 से कट रहा है यहाँ पे। r की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 5। तो अब जब एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया है तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन का यूज़ करके, नहीं तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला जो वेरिएबल का वैल्यू है r = 5, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। r हमारे पास 5 है, तो p निकाल सकते हैं यहाँ पे, 15 × 75 -75, ये हो गया। 75 में से अगर 61 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 61 9 70 और 5 75, यानी कि 7, ये 7p इधर आएगा तो 7p बराबर हो जाएगा कितना, 14 ना। तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 75 और 75 61 9 70, यहाँ 7 5, 1 मिनट 75 होगा तो 61 और 9 70 5 9 5 14 हो गया बिल्कुल। तो 7p बराबर हो जाएगा 14, क्योंकि 7 -7p उधर जाएगा तो 7p हो जाएगा, और ये इधर 14, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। r मिल गया हमें, p मिल गया यहाँ पे, s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि s बराबर 2p बोल रहा है यहाँ पे, तो s = कितना हो जाएगा 2p, मतलब 2 दूना 4। अभी एक वेरिएबल और बचा हुआ है ना q, तो q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 5p प्लस 4q प्लस 7r बराबर 57 है, तो 5p का मतलब कितना हो गया, 5 दूना 10, 4q हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे q की वैल्यू नहीं पता है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 हो गया, और 7r मतलब 7 5 35 और 10 45, 45 माइनस कर देंगे 57 में से, तो कितना हो जाएगा 12। तो 4q की वैल्यू जैसे 12 के बराबर था, q बराबर कितना 3, तो q = हमारे पास आ गया 3। तो 4 वेरिएबल्स थे यहाँ पर, और चारों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या की यहाँ पे फाइंड कर ली यहाँ पर। अब आते हैं फिर पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में अगर हम देखें तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, अच्छा पूरे के पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितना है, 300 है। परसेंटेज के अनुसार देखें तो इस कॉलेज A B C D एंड E 5 कॉलेजेस है ना, 5 कॉलेजेस है, एंड फर्स्ट का 6 क्यूब है। वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे,
Q बराबर 3 है, R बराबर 5 आ गया, P जो है 2 के बराबर है और S जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब जो वैल्यू निकालना था वेरिएबल्स का वो तो निकाल चुके हैं, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे वेरिएबल्स के हैं। तो कॉलेज ए में परसेंटेज कितना है, 6Q है, यानी 6×3 18। तो 18% का मतलब 18 गुने 300, यानी 300 का 18% कितना हो जाएगा, 54। फिर यहाँ पर अगला क्या है, अच्छा √R+S इंटू एस स्क्वायर दिया हुआ है। R+S का मतलब कितना हो गया, 5 और 4 9, और ये रूट में है ना, और इंटू एस स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 × 4 लिखेंगे यहाँ पे, बाहर निकलेगा तो क्या, 9 में से 3 बाहर निकल जाएगा और 4×4 में से 4 बाहर निकले, तो ये कितना हो जाए 12%। तो 12% किसका, 300 का, तो 12 थे 36 आ गया यहाँ पे। आगे P × Q × R, यानी कि P हो गया 2, Q हो गया 3, 2 3 6 और R यानी 5, 6 5 30% किसका, 300 का, तो 90 हो गया यहाँ पे। अगला है P + Q × R, यानी कि 3 और 2 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% किसका, 300 का, 75 हो जाएगा यहाँ पे। और ई में कितना 3R दिया हुआ है, यानी कि 5 से 15%, तो 45, 300 हो गया ना यहाँ पर। 6 4 10, 5 15, 5 20 हो गया, 0 बचा 2 यहाँ पर, 4 2 6 7 6 13, 13 5 18, 3 21 9 30, बिल्कुल हो गया। तो ये है नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट कॉलेजेज। अभी यहाँ पर कहा था सेमिनार जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, पहले किसका रेशियो के अनुसार क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेमिनार का रेशियो दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को एस से डिनोट कर लेते हैं, हार्डवेयर को एच से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि सभी कॉलेज में रेशियो क्या है 2:1 का ही है ना। तो 2 1 3 का वैल्यू 54 है, तो 1 का वैल्यू कितना 18, तो 18 2 36, 18 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आते हैं तो 3 का वैल्यू कितना है, 36 के बराबर है रेशियो के अनुसार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12 2 24 और यहाँ 12 हो जाएगा। 3 का वैल्यू 90 है तो 1 बराबर 30, तो 30 2 60 और यहाँ 30 हो जाएगा। 3 का वैल्यू 25 है 75 है तो 1 वैल्यू 25 से 75 होता है ना, तो 25 2 50 और 25 से कम 25। यहाँ पर 3 का वैल्यू 45 है तो 1 का वैल्यू कितना 15, तो 15 2 30 और 15 कम 15। चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज ABC। ठीक है, एस मतलब सॉफ्टवेयर और एच मतलब हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, ABC। तो 36 24 60 हो गया, 60 और 60 120, तो फर्स्ट ब्लैंक में कितना होना चाहिए 120। करा कि इज डैश एंड द टोटल नंबर ऑफ हार्डवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय CDE इज डैश। CDE हार्डवेयर सेमिनार 30, 25 15 40 हो गया, 40 और 30 70 यहाँ पर आ गया। सेकेंड ब्लैंक में 70 आना चाहिए, फर्स्ट ब्लैंक में 120। और फिर क्या बोला है, सम ऑफ द टू ब्लैंक इज, अच्छा दोनों का वैल्यू 120 + 70 कितना 190 होना चाहिए। ये फर्स्ट ब्लैंक में, ये सेकंड ब्लैंक में और ये थर्ड ब्लैंक में फिल होना चाहिए। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन जो है वेरिएबल्स को इंक्लूड करके थे यहाँ पे। ऑप्शन ए में आते थे 14S बोल रहा है, 14S का मतलब 14 गुने एस का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये तो हमें 120 चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। बी में क्या है 11 × R, तो 11 × R करें तो 11 × 5, 11 5 55 आ रहा है, हमें चाहिए 120, नहीं मिल रहा है। सी में है 24 × R, 24 गुने 5 करेंगे यहाँ पे तो 120 बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट ब्लैंक तो मैच कर गया। अगला है 35P, सेकंड 35 × 2 70 होता है, सेकंड भी मैच कर गया, और दोनों को ऐड करने पर 190 आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ द टोटल सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज सी, तो कॉलेज सी टोटल कितना ऑर्गेनाइज कर रहा है, अच्छा सॉफ्टवेयर सेमिनार की बात की ना, तो 60। कॉलेज सी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है कितना, सॉफ्टवेयर 60 ऑर्गेनाइज किया और हार्डवेयर 30। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, आउट ऑफ टोटल नंबर टोटल सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज सी 40% वेयर होस्टेड बाय मेल्स। तो सॉफ्टवेयर में 40% जो है मेल होस्ट, सेमिनार जो है मेल द्वारा होस्ट किया जाता है यहाँ पे। तो 40% जो है मेल है, तो 60% कितना है, यानी 60 का 40% हो सकता है 24 हो जाएगा, तो 60% बचा वो क्या है, फीमेल कंडक्ट जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। तो 6 6 36 ये हो जाएगा।
अब आते हैं यहाँ पे, आगे बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल हार्डवेयर सेमिनार, वो मेंशन किया था यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर पता चला अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पर है तो हार्डवेयर यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ टोटल हार्डवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज बाई कॉलेज 60% वेयर होस्टेड बाई मेल्स। तो यहाँ मेल और ये फीमेल है। 60% अगर मेल होस्ट करता है तो बाकी का 40% फीमेल होस्ट करेगी। तो 6×3 = 18 यहाँ पर हो जाएगा 60%, और 40% यानी 4×3 = 12। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय फीमेल्स एम्प्लॉयज़। तो मेल यहाँ पर कितना है, यहाँ 24 और यहाँ 18, तो कितना हो जाएगा 42 टोटल नंबर ऑफ मेल दोनों मिलाकर के, और यहाँ 36 और 12 कितना हो जाएगा 12×4 = 48। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, डिफरेंस ही ना पूछा है यहाँ पर। डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस मेल और टोटल नंबर ऑफ मेल है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। बट फिर यहाँ पर वेरिएबल है, तो Q+R, ऑप्शन एक आ रहा है कि Q+R यानी 5 प्लस, नहीं Q क्या मतलब 3, 5 और 3 8 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। R+S बोल रहा है मतलब 5 और 4 9, ये नहीं होगा। P+Q, P 2 है और Q कितना है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन D P+A बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 2 6। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, और P+S का मतलब 4 प्लस, हाँ P जो है सो 2 है, S 4 है, बिल्कुल सही आंसर हो गया यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर इसका D सही होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय E एंड F। तो F के बारे में तो नहीं पता है, तो E के बारे में पता है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, तो F यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेमिनार। कह रहा है क्या कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय E एंड F इज 2:3। तो E कितना ऑर्गेनाइज करता है सॉफ्टवेयर सेमिनार 30, तो F कितना करेगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 1/15, तो F द्वारा जो है सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कितना हो जाएगा 15×45। आगे बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हार्डवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज D एंड F। D कितना ऑर्गेनाइज करता है हार्डवेयर सेमिनार 25, तो 5 यूनिट का वैल्यू रेशियो के अनुसार कितना हो जाएगा 25 के बराबर, तो 1/5, तो 7/35। तो F जो है सॉफ्टवेयर सेमिनार कितना ऑर्गेनाइज किया 45 और हार्डवेयर 35। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड बाय F। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 45 5 50 30 80 हो गया टोटल। अब हमें देखना है यहाँ पे 80 कौन सा वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे 30R, 30 × R का मतलब 30 × 5, तो 30 × 5 करेंगे तो 30×5 150 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड यहाँ पे है 50 × S, यानी कि 50 50 का 200 आ रहा है, हमें चाहिए कितना 80, तो ये भी नहीं होगा। और 75P बोल रहा है, यानी 75 × 2 करेंगे तो 150 आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि कोई भी नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑल फॉल्स, ऑप्शन 1 ही सही होगा यहाँ पे। हमें चाहिए 80 और किसी में भी 80 मैच नहीं किया यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है शायद इसमें, क्वेश्चन नंबर 14। इसको करते हैं यहाँ पे, कर क्या कि इन 2023, तो ये डेटा हमारे पास क्या है 2022 का है। 2023 में कॉलेज ए वाज इंक्रीज सॉफ्टवेयर सेमिनार, ये क्या स्टेटमेंट लिखा है, कॉलेज ए वाज इंक्रीज। वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कॉलेज ए में जो है सॉफ्टवेयर सेमिनार 5.5% से इंक्रीज कर गया। कॉलेज ए ये यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर सेमिनार अभी कितना है 36 है। एक मिनट क्लियरली दिख नहीं रखता, हाँ अब दिख रहा होगा 36 यहाँ पे, और हार्डवेयर सेमिनार 18 ऑर्गेनाइज करता है कॉलेज ए। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉलेज ए, हमारे पास 2022 का जो डेटा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है 36 ये, और हार्डवेयर 18 में यहाँ पर जो फाइंड किए वैल्यू वो निकाल लिया यहाँ पे, वो दिया हुआ यहाँ पे, तो 36 और 18। बट कह रहा है कि 2023 में क्या किया, कॉलेज ए में जो सॉफ्टवेयर सेमिनार है वो 5.55% से इंक्रीज कर गया है। एक मिनट ये फिर से देखना पड़ेगा यहाँ पे, कह रहा है कि कॉलेज ए, इन कॉलेज ए सॉफ्टवेयर सेमिनार वाज इंक्रीज बाई इतना एंड डिक्रीज हार्डवेयर सेमिनार बाई इतना। अच्छा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, बट वो कहना चाह रहा है क्या कि 2023 में सॉफ्टवेयर सेमिनार में जो है 5.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, और जो हार्डवेयर सेमिनार है वो 5.55% डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि 5.55% जो वो क्या है 11.11% का आधा है,
नहीं, और हम जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। तो 1/9 का आधा मतलब 1/18, तो मतलब 36 से जो है 1/18 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 2 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2023 में सॉफ्टवेयर सेमिनार 38 हो जाएगा, और ये घट रहा है यहाँ पे उतना ही परसेंट, यानी 1/18% ही। तो 18 का 1/18 मतलब 1, तो घट गया, घट करके कितना हो गया 17। अब जो है आगे क्या बोला, इन द सेम ईयर कॉलेज बी इंक्रीज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेमिनार बाई 8.33%। कॉलेज बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे 24 और 12, तो अगर दोनों में अगर सेम इंक्रीमेंट हो रहा था, सीधा दोनों को मतलब ऐड करके क्या करेंगे यहाँ पे, बट क्वेश्चन क्या पूछा वो भी देखना पड़ेगा हमें। 8.33% का मतलब क्या हो गया, ये 25% का क्या है, 1/3 है, तो 25% मतलब 1/4, तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा 1/12, यानी 8.33% मतलब 1/12। और ये कॉलेज बी की बात करें यहाँ पे, कॉलेज ए का हो गया यहाँ पे 2023 में 38, और सॉफ्टवेयर सेमिनार और हार्डवेयर सेमिनार 17। कॉलेज बी की बात करें तो यहाँ पर करा कि दोनों ही तरह के सेमिनार में जो 8.33% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो करा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेमिनार ऑर्गेनाइज कॉलेज ए एंड बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग वैल्यू, दोनों में अलग अलग इंक्रीमेंट या डिक्रीज वैल्यू नहीं दिया गया है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं 8.33% बढ़ा देंगे, तो 24 और 12 36 हो गया। 36 में, अच्छा 36 को अगर हम 1/12 से बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 का 13/12, तो 12 × 36, यानी 2023 में कॉलेज बी में टोटल नंबर ऑफ सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया हुआ 13 × 3, दोनों मिलाकर के 39। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू नहीं करने का जरूरत था, क्योंकि दोनों में सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट दिया गया था, दोनों को ये 39 हो गया। टोटल कितना हो गया, तो 38 यहाँ पर है, 17 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 3 1 4 1 5, यहाँ 45 हो गया, नहीं यहाँ कितना है 55 होगा ना, दोनों मिला करके 55 और 39, तो 50 और 30 80 हो गए, 9 5 14, तो 94 हो गया ना, 80 और, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो DI अच्छी थी, कैलकुलेशन जो यहाँ पर दिया गया था उसके अनुसार, बट क्वेश्चंस डुएबल थे, ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। बट ये क्वेश्चन नंबर 14 में जो है 5.55% दिया हुआ है, तो ये सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो है हम लोग को पता होना चाहिए था। यहाँ पे 11.11% हम जानते हैं कि ये हम तो 1/9 होगा, तो ये उसका दो, इसका हाफ था 5.5%, तो फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार आसानी से बन गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।